हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल। केम छो? मजामा और कैसन बा? ठीक बा। और पहले तो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है फ्रेंड्स छठ पूजा, और सबको पता होगा कि आज छठ पूजा है। तो छठ पूजा जो है वो कोरोना की वजह से नहीं मनाई जा रही है घाटों पे। मतलब जिनको नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता था, मैं भी यहीं आके देख रही हूँ। तो जो घाट पे ये पूजा होती थी, लेकिन अभी सरकार ने मना कर दिया कि घाट पे छठ पूजा नहीं मनाई जाएगी। तो जिसको भी पूजा मनानी है वो अपने घर पे ही मनाए। तो उसमें यहाँ पर सब लोगों ने क्या क्या हुआ, अपनी अपनी छतों को सजा रखा है और अपनी छतों पे ही वो पूजा कर रहे हैं। तो शाम को पूजा करनी होती है, तो अभी शाम को सब पूजा कर रहे हैं। फिर सुबह अर्घ्य दे के जिनका फास्ट होता है छठ माता का, उनका वो अर्घ देते हैं सुबह के टाइम। अभी उनका फास्ट है तो शाम की पूजा हो रही है। तो सबने अपनी छतों पे पानी एक उसमें बना के, मतलब टब में या वैसे गड्ढा वड्ढा बना के उसमें पानी भर के ने वो पूजा कर रहे हैं। तो मेरी सासू माँ का भी आज फास्ट है। हमारे घर पे भी छठ पूजा मनाई जाती है, लेकिन यहाँ पर जो आस पड़ोस में है तो उन्होंने जो खाली जगह है वहाँ पर उन्होंने एक गड्ढा बना के वहाँ पे पानी भर के तब वो सब मिल के पूजा कर रहे हैं आस पड़ोस में। तो बस वही मम्मी गई हुई है पूजा के लिए। तो यहाँ मैं मेहंदी लगा रही हूँ मम्मी के, जो मेरी सासू माँ उनके मेहंदी मैं लगा रही हूँ, क्योंकि उनका कल फास्ट है। तो हम रात में के मेहंदी लगा रहे थे, और ये देखो मैंने दोनों हाथों में मेहंदी लगा दी है, बस इसी हाथ में रह रही है। खाना वाना खा लिया था हमने, तो रात में आराम से बैठ के मेहंदी लगा रहे थे, क्योंकि फिर सारा काम निमट जाता है तो फिर टाइम मिल जाता है अच्छे से, और फिर ये होके फिर अच्छे से मेहंदी लगती है। तो बस लगा दी है ये मैंने मेहंदी मम्मी के, और ये मैंने फ़ोटो की, और ये इस हाथ में मैंने अपने मेहंदी लगाई है। बस एक ही हाथ में लगाई थी मैंने मेहंदी, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था इसीलिए। और यहाँ मैं फल फ्रूट जो भी आए हैं उनको मैं धो के रख रही हूँ टोकरी में। ये जो टोकरियाँ हैं बड़ी बड़ी, ये इनको दौरी बोलते हैं। मतलब यहाँ पर जो भी पूजा का सामान होता है वो इनमें ही रखा जाता है, और यहाँ पे ये शादियों में चलती हैं। तो मैं ये सारा जो भी फल फ्रूट है वो सब मैं धो के अच्छे से रख रही हूँ, क्योंकि जब पूजा मम्मी करने जाए तो सारा सामान तैयार हो टाइम पे। और ये सब मैं धो रही हूँ, तो अलग अलग पानी लेके मैं धो रही हूँ। यहाँ पर इसमें ये जितने भी फल फ्रूट है, मतलब सब अच्छे से ध्यान रखा जाता है एक एक फलों का। इसमें सब्जियां भी चढ़ती हैं, ये आप मेरे हाथ में देखें सीताफल है, तो ये सीताफल भी चढ़ता है, लौकी भी चढ़ती है, मूली भी चढ़ती है, मतलब बहुत सारी सब्जियां भी चढ़ती हैं, सब फल फ्रूट चढ़ते हैं। और ये यहाँ पर ये टोकरी में अलग जो रखा है, ये मूंगफलियाँ हैं और शकरकंदी है, आलू हैं। तो ये सब सामान चढ़ाया जाता है छठ मैया को। उनकी जो भी प्रसाद होता है उनकी अच्छे से विधि का ध्यान रखा जाता है। और ये जो है ये मैं इसको धो रही हूँ अच्छे से। ये मम्मी जब सुबह अर्घ देंगी तो इसी में सब सामान, सब पूजा का सामान रख के मम्मी पूजा करेंगी अर्घ देते समय। और सब मैं मतलब सारी चीज़ें एक एक अच्छे से धो रही हूँ। तो ये सब जो भी सामान पूजा का है वो मेरे को यहाँ बैठ के मैं धो रही हूँ, ताकि सब आराम से धुल जाए। और मम्मी मुझसे कुछ बात कर रही थी, वो खड़ी होके वहाँ पर चूड़ियाँ पहन रही हैं। जो भी मम्मी तैयार हो रही थी, और मैं मम्मी के पूजा का सामान सब तैयार करके रख रही थी अच्छे से। तो बस फल फ्रूट मेरे धुल गए हैं। और यहाँ मेरे हस्बैंड ये उठा के ले जा रहे हैं, ये बहुत भारी था तो इन्होंने नीचे ही रख दिया था। तो मम्मी ने बोला था कि आप ऊपर रख दो, तो फिर इन्होंने यहाँ तख्त पे रख दिया था ऊपर। यहाँ पे ही सब सामान पूजा का जो भी है वो यहीं पर रखा हुआ है सब। और ये मैंने फ़ोटो क्लिक की थी। तो यहाँ पर मम्मी अब खस्ता बना रही है, मतलब ठेकवा बना रही है। ठेकवे का जो आटा होता है उसको गूंद रही है। इसमें सूजी और चीनी और मैदा मिला के एक अच्छा सा डो बनाया जाएगा। और ये मम्मी ने गूंद दिया यहाँ पर, तो अब मैं मम्मी के साथ बनवा रही हूँ। और एक तरफ मैं फ्राई कर रही हूँ। ये जो है ये लकड़ी का साँचा है, इसको साँचा बोला जाता है। इसमें डिजाइन बने हुए हैं, तो जब हम इसमें दबा के बनाते तो उस पर ठीक हुए पर डिजाइन आ जाते हैं।
तो यहाँ पर मम्मी लोइयाँ बना रही है और मैं यहाँ फ्राई कर रही हूँ मम्मी से बातें कर कर के। तो मैं भी फर्स्ट टाइम आ रही हूँ, तो हम बातें करते करते बना रहे थे, सब काम बड़े आराम से हो जा रहे थे और हस्बैंड मेरे खुश हो रहे थे देखते हुए। मैं उनसे बातें करते हुए बना रही थी कि मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ तो अच्छे बना रही हूँ, तो बात कर रहे थे हम। हंसी मजाक चल रहा था। तो आप कुछ भी काम करो तो बातें करते करते बनाओ, हंसी मजाक करते तो सब काम ये हो जाते हैं। और मैं उनसे देखो बातें कर रही हूँ, उनसे मजाक कर रही हूँ, मैं बता रही थी कि देखो कितना अच्छा डिज़ाइन आ रहा है। तो बस अभी ये बन जाएगा तो मम्मी शाम की पूजा करने जाएंगी, क्योंकि पहले जो था उनकी सारी अच्छे से तैयारी करनी पड़ती है। धीरे धीरे सब काम कर रहे हैं हम आराम से, ताकि पूजा को किसी चीज़ की कमी ना हो। फल फ्रूट पापा सुबह ही ले आए थे तो सब धो के रख दिए और बस खाना वाना बना के फिर हम आराम से बैठ गए यहाँ पर ये फ्राई करने बैठ गए बनाने। और यहाँ मैं मम्मी के अभी नेल पेंट लगा रही हूँ। चूड़ियाँ मम्मी ने पहन ली हैं और नेल पेंट लगाने से पहले मैंने मम्मी के पैरों में आलता लगाया है। आलता मैंने आपको बताया है कि सुहागनों के लिए बहुत ही शुभ होता है, अच्छा होता है, तो उनको लगाना चाहिए। तो वही सब मैंने मम्मी के लगाया। अभी मैं नेल पेंट लगा रही हूँ क्योंकि मम्मी अब तैयार होंगी, बस थोड़ी देर में साड़ी पहनेंगी मम्मी। उसके बाद 3-4 बजे तक मम्मी पूजा करने जाएंगी। तो ये थोड़ा थोड़ा रह गया था तो मैं उसको अच्छे से लाइन लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं आता था और मैं अब सीख गई हूँ लगाना। यहाँ हाथों में भी मैं नेल पेंट लगा रही हूँ। बस नेल पेंट लगने के बाद थोड़ा मैं अपने पैरों में भी लगाऊंगी, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि ये शुभ होता है। तो कोई भी त्यौहार आता है, करवा चौथ या कुछ भी, तो हम लगाते हैं इनको, बहुत शुभ माना जाता है। और मेरा यहाँ मैं लगा रही हूँ पैरों में। तो बहुत मुझे पहले नहीं आता था लगाना, लेकिन अभी मैं लगा लेती हूँ अच्छे से, क्योंकि मैं सीखती हूँ हर चीज़ों को, यहाँ की जो भी होती हैं। मुझे नहीं आता था लेकिन अब मैं सीख गई हूँ तो अच्छे से लगाती हूँ, क्योंकि मैं हर रीति रिवाज को बहुत अच्छे से अपनाती हूँ, मुझे किसी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं होती है। और ये देखो मेरे पैर कितने सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं ऐसे लगा के। इन्होंने अपनी छत को सजा रखा है, ये देखो बैलून वैलून लगा रखे हैं। अभी यहाँ से तो बस इतना ही दिख रहा है। हमारी जो छत है उसके पीछे वाली ये छत है, उनका घर है, तो उन्होंने ऐसे लगा रखा है। अभी ये उनके बराबर वाली छत है, तो इन्होंने भी ये देखो अपनी छत पे सजा रखी है, डेकोरेशन कर रखी है बैलून से, फूलों से। तो बड़ा अच्छा बना रहे हैं यहाँ पर, सब अपने अपने घर पे बना रहे हैं और कुछ लोग मतलब आस पड़ोसी इकट्ठे होकर बना रहे हैं। तो यहाँ पे ये सब इस तरीके से बीच में गड्ढा बना के और पूजा कर रहे हैं। ये सब बैठे हुए हैं, छठ माता की पूजा हो रही है। उन्होंने फास्ट रखा हुआ है, तो शाम की जो पूजा होती है वो ये कर रहे हैं। यहाँ पर सब बच्चे भी इधर उधर खेल रहे हैं। बहुत अच्छे से यहाँ पर छठ पूजा मनाई जाती है। मैंने देखा हुआ है, मैं छठ माता का फास्ट रखती नहीं हूँ, क्योंकि अभी मेरी सासू माँ रखती हैं। जब वो मुझे फास्ट देंगी तो फिर उस टाइम से मैं फास्ट रखना शुरू कर दूँगी, लेकिन अभी मेरी सासू माँ ही करती हैं। ये छठ माता का व्रत होता है, जो भी आपकी इच्छा पूरी करती हैं माता, जो भी व्रत रखते हैं। तो यहाँ पूजा हो रही है।
अभी मैं आई हूँ पोखरे पे, और जहाँ पे मतलब पूजा होती है, ये मंदिर है। और यहाँ पे ये देखो, यहाँ पूजा होती है अभी। ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये जो छोटे छोटे ये लगाए हुए हैं मंदिर से, इनसे यहाँ पे आके लोग पूजा करते हैं। फ्रेंड्स, अभी मैं आई हूँ पोखरे पे, यहाँ पे पूजा होती है। तो ये छोटी छोटी जो वेदियाँ बना रखी हैं, मतलब छोटे छोटे मंदिर से, तो इन्हीं के पास बैठ के सब पूजा करते हैं। ये तालाब है और यहाँ पर ही छठ मैया की पूजा होती है। तो यहाँ बहुत भीड़ भाड़ रहती है, लेकिन इस साल कोरोना की वजह से ऐसा हुआ नहीं है यहाँ पर। कुछ लोगों ने अपनी जगह यहाँ पर बुक करवाई थी पैसे देकर, ताकि मतलब थोड़ा दूरी दूरी पे ही पूजा हो और यहाँ अच्छे से, इसीलिए। तो आप देख रहे होंगे दूर दूर लोगों ने वेदियाँ अपनी बना रखी हैं। तो जिन्होंने करवा रखी थी बुकिंग, तो वो यहाँ पर आके इन्होंने पूजा की है। तो मैं यहाँ का आके पहले शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि घर पर मम्मी वहाँ पूजा कर रही थी, इसी वजह से। जय। तो अभी मैं यहाँ आ गई हूँ। मम्मी का फास्ट था, तो उन्होंने मतलब 6 घंटे से उन्होंने पानी तक नहीं पिया है। तो बस वो अर्घ दे के आ रही है अभी, और मैं यहाँ जल्दी जल्दी उनके लिए पकोड़े बना रही हूँ। तो पकोड़े में आलू के, मिर्च के और ये बैंगन के, और यहाँ मैंने ये प्याज काटे, तो प्याज के भी मैं पकोड़े बनाऊँगी। तो 3-4 तरीके के मैं पकोड़े बनाऊँगी। और यहाँ मैं गोभी डाल रही हूँ। तेल मेरा गर्म हो गया है, तो
पहले मैं गोभी के पकोड़े बनाऊंगी, क्योंकि गोभी के पकोड़े बनाने में टाइम लगता है, क्योंकि गोभी अच्छे से अंदर से पक जानी चाहिए। इसलिए मैं गोभी के पकोड़े पहले बना रही हूँ, ताकि मेरे जो गोभी के पकोड़े वो अंदर से पक जाए। मंदी आंच पे मैं बनाऊंगी। और एक तरफ मेरे चाय बन रही है, ताकि जल्दी से मम्मी आए तो मैं उनको दे दूँ, क्योंकि उन्होंने पानी तक भी नहीं पिया है, उनका व्रत था। ये बहुत ही कठिन व्रत होता है, तो इसीलिए भूख प्यास भी लगती होगी उनको, तो मैं फटाफट बना रही हूँ। 6 बज रहे हैं अभी सुबह के, तो 6 बजे ही मैं पकोड़े बना रही हूँ। बस अभी मैं वहाँ पे पकाऊंगी। एक ही बार में मैंने इतने डाल दी, क्योंकि मैंने तेल ज़्यादा डाला। और देख रहे हो आप अच्छे से डूबे हुए हैं, और ये अभी थोड़ी देर में